मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन, कुछ चमकदार विज्ञापन और करोड़ों कमाने का सपना। बस यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सुनकर आपकी भी होश उड़ सकते हैं। आज की ये खबर सिर्फ एक युवक की ठगी की कहानी नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया के उस खतरनाक जाल का सच है जहां लालच, लत और ऑनलाइन धोखाधड़ी मिलकर किसी की पूरी जिंदगी की कमाई पल भर में निगल लेते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से एक मामला सामने आया है। ये मामला बेहद चौंकाने वाला, जहां सिर्फ 18 साल के एक युवक से 1,77,00,000 रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली गई। सोचिए, 18 साल की उम्र, मोबाइल पर गेम खेलने का शौक और सामने चमकते हुए बड़े मुनाफे के सपने। लेकिन इन सपनों के पीछे छिपा था ठगी का एक ऐसा जाल जिसने पूरे परिवार की आर्थिक नींव को ही हिलाकर रख दिया। आइए आपको इस पूरे मामले की परत दर परत कहानी से बताते हैं। हरिद्वार जिले के झबरेड़ा क्षेत्र के बेहड़े की सेदाबाद गांव का एक रहने वाला अभिमन्यु साल 2025 की शुरुआत में, यानी जनवरी के महीने में, अभिमन्यु ने अपने मोबाइल में कुछ ऑनलाइन गेमिंग के ऐप डाउनलोड कर लिए और इनमें कुछ गेम शामिल थे, जैसे कि स्पोर्ट्स बाजी, प्रोबो और ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म। शुरुआत में ये सब सिर्फ एक मनोरंजन जैसा लगता था, थोड़े बहुत पैसे लगाकर गेम खेलना और जीतने पर थोड़ा पैसा मिल भी जाना। लेकिन धीरे धीरे ये शौक जो था वो लत में बदलने लगा। गेम जीतने का रोमांच और पैसे जीतने की उम्मीद अभिमन्यु को बार बार मोबाइल की स्क्रीन के सामने खींचने लगी और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो आगे चलकर करोड़ों की ठगी में बदल गया। जून 2025, एक दिन अभिमन्यु YouTube देख रहा था कि तभी उसके सामने आया एक चमकदार सा विज्ञापन। एक ऐसा एडवर्टीजमेंट था, एक नई गेमिंग वेबसाइट का ये विज्ञापन था जिसका नाम बताया गया विन अड्डा। विज्ञापन में बड़े बड़े इसमें दावे किए जा रहे थे, जैसे कि कम पैसा लगाओ और बड़ा मुनाफा कमाओ, कुछ ही मिनटों में हजारों रुपए जीतने का मौका। ऐसे विज्ञापन अक्सर जो युवा वर्ग है उसको आकर्षित करते हैं और अभिमन्यु भी इससे बच नहीं पाया। उसने वेबसाइट में दिलचस्पी दिखाई और फिर यहीं से शुरू हो गया ठगों का असली खेल। जैसे ही अभिमन्यु ने वेबसाइट में दिलचस्पी दिखानी शुरू की, उसके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आने भी शुरू हो गए। लेकिन ये मैसेज सामान्य नहीं थे, नॉर्मल नहीं थे। ये मैसेज अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से आ रहे थे। इन नंबरों से अभिमन्यु को अलग अलग तरह के लिंक भेजे गए और कहा गया कि इन लिंक के जरिए वो गेम खेल सकता है। ठगों ने उसे समझाया कि ये जो एक प्लेटफॉर्म है वो प्रीमियम गेमिंग का प्लेटफॉर्म है और यहाँ जीतने की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती है। और सबसे अहम बात, शुरुआत में ठगों ने उसे कुछ पैसे जीतने भी दिए। ऑनलाइन ठगी में ये एक कहीं ना कहीं देखा जाता है, आमतौर पर इसी तरीका है वो अपनाया जाता है। शुरुआत में पीड़ित को थोड़ी कमाई यहाँ पर दिखाई जाती है ताकि उसको इस पर भरोसा जो है वो पूरी तरीके से हो जाए। अभिमन्यु के साथ भी यही हुआ। पहले उसने सोचा थोड़ा पैसा लगाया जाए और उसे कुछ मुनाफा भी इसमें कहीं ना कहीं दिखाई दिया। इससे उसे लगा कि ये सच में कमाई का एक अच्छा जरिया है। अब वो धीरे धीरे इस पर ज़्यादा पैसे खर्च करने लगा, ज़्यादा पैसे लगाने लगा और फिर यहीं से शुरू हुआ करोड़ों की ठगी का सिलसिला। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच अभिमन्यु ने अपने और अपने पिता के अलग अलग बैंकों के खाते से उसके जरिए करीब 1,77,53,960 रुपए ट्रांसफर कर दिए। सोचिए, करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा की ये रकम, और वो भी सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग के लालच में। लेकिन इस कहानी का एक सबसे दर्दनाक पहलू अभी भी बाकी है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह के मुताबिक उन्होंने बताया कि अभिमन्यु ने जो पैसा ट्रांसफर किया था इस गेमिंग को लेकर, उसमें बड़ा हिस्सा उनके पिता को मिला मुआवजे का पैसा था। यानी जिस पैसे को परिवार ने शायद अपने भविष्य की सुरक्षा समझकर संभाल कर रखा था, सेव करके रखा था, वही पैसा ठगों के जाल में फंसकर अब गायब हो गया। ये सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं था, बल्कि पूरे परिवार के सपनों को एक बहुत बड़ा झटका था। जब तक अभिमन्यु इसमें पैसे डालता रहा, तब तक गेमिंग वेबसाइट पर उसका जो अकाउंट है वो भी यहाँ पर लगातार चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसने पैसे निकालने की कोशिश की तो असली गेम फिर यहाँ से शुरू हो गया।
इस दौरान अभिमन्यु ने बताया कि पैसे निकालने के लिए और रकम को जमा करनी होगी, ये कहा गया। कभी टैक्स के नाम पर कहा गया तो कभी प्रोसेसिंग फीस के नाम पर कहा गया। लेकिन जब अभिमन्यु ने और पैसा डालने से इसमें मना कर दिया तो ठगों ने साफ इनकार कर दिया। यानी जिस अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए अब तक कहीं ना कहीं दिखाए जा रहे थे, वो असल में सिर्फ एक डिजिटल भ्रम था। कुछ नंबर्स थे जो सामने आ रहे थे। अब पुलिस ने फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ इसमें मामला दर्ज कर इसको लेकर जांच भी शुरू कर दी है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह का कहना है इस मामले को लेकर कि जो मामला है वो अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हो सकता है। फिलहाल जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया इसको इसी तरह का मामला माना जा रहा है क्योंकि जो व्हाट्सएप पर नंबर्स देखे गए हैं, नंबर्स जो इस्तेमाल किए गए हैं वो विदेशी नंबर थे। और ये मामला अब जो आया है सामने वो सिर्फ एक परिवार की कहानी तक नहीं रह गया, बल्कि असल में ये उस बढ़ते साइबर क्राइम ट्रेंड का हिस्सा बन गया है जिसमें ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को ठगा जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी ठगी के जो मामले हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। खासकर युवाओं को इसमें निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि युवाओं में गेमिंग का जो शौक है वो ज़्यादा रहता है और जल्दी पैसे कमाने का सपना भी कहीं ना कहीं उनमें देखा जाता है। अब ये मामला खासकर युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी बनकर सामने आया है। मोबाइल पर दिखने वाले हर विज्ञापन पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि डिजिटल दुनिया में ठग भी उतने ही तेज होते हैं जितनी तेजी से तकनीक लगातार बढ़ रही है, बदल रही है। अगर कोई वेबसाइट या कोई ऐप कम समय में आपको ज्यादा पैसा कमाने का यहाँ पर दावा करे तो सीधे तौर पर समझ लीजिए कि वहां खतरे की घंटी जरूर बज रही है। तो ये थी हरिद्वार के एक युवक की कहानी जिसने मोबाइल पर गेम खेलते खेलते 1,77,00,000 रुपए गंवा दिए। ये कहानी हमें एक बड़ा सबक यहाँ पर देती है कि डिजिटल दुनिया में सावधानी कितनी ज़रूरी है, कितनी बड़ी सुरक्षा हमें उससे करनी चाहिए क्योंकि एक क्लिक, एक लिंक और एक गलत फैसला किसी की पूरी जिंदगी की कमाई को कुछ ही सेकंडों में गायब कर सकता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है और उम्मीद भी यहां पर की जा रही है कि साइबर गिरोह तक जल्द पहुंचा जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी कहीं ना कहीं वही है कि क्या हम ऑनलाइन दुनिया में इतने सतर्क हैं जितना होना चाहिए? सोचिएगा ज़रूर और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी खतरे के आने से पहले ही अलर्ट हो जाएं। और कमेंट में ये भी बताएं कि क्या कभी गेमिंग के ज़रिए आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और ऐसे ही जागरूक करने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना न भूलें।